बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। हम लोग इस अदब अरबी के मादे में आज दीवानुल हमासा पढ़ने जा रहे हैं और इस दीवानुल हमासा के अंदर जैसा कि मालूम है हम किताबुल अदब पढ़ रहे हैं और उस किताबुल अदब के अंदर अभी हम जिस शायर का कलाम पढ़ रहे हैं वो है शबीब इब्न बरसा अल-मुर्री। ये शायर कौन है और इसने जो ये अशार इसके जो ये अशार हम पढ़ रहे हैं, इन अशार को उसने किस मुनासबत से कहे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमने जब इन अशार को पढ़ना शुरू किया था वहाँ पर जान लिया था, इसलिए अब उसको यहाँ पर लौटाना या याद करना उसका ज़रूरी नहीं समझता हूँ। आज हम शुरू करेंगे वहाँ से जहाँ हम कल रुके थे इस किताब के अंदर। तो कल हमने ये आखिरी लाइन इदफ्तखरत सअद इब्न सुबियान लम तजिद सिवा मब्तनैना मा यउद्दु फखूरुहा, ये लाइन हम कल पढ़ चुके थे। इसको हमने जाना था, समझा था, अल्फाज माने जाने थे इसकी जो है, और जो नहवी और सरफी जो अगर उससे मुताल्लिक़ कोई चीज़ें हैं वो भी हमने वहाँ जाना था। आज हम उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो दो लाइनें बची हुई हैं कोशिश करेंगे कि इसको हम पढ़ें। इसमें शायर कह रहा है फला खैर फिल ईदान इल्ला सिलाबुहा वला नाहिज़ाति तैर इल्ला सुकूरुहा अलम तरा अन्ना नूर कौमिन व इन्नमा युबय्यिनु फी ज़ल्माइ लिन्नासि नूरुहा। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं इसमें मुश्किल लफ्ज़ कोई है तो यहाँ पर आया हुआ है अल-ईदान और ये जमा है, इसका वाहिद है ऊदुन, इसके माना होते हैं लकड़ी। और उसके बाद यहाँ पर है सिलाब, सिलाब ये जमा है, इसका वाहिद आता है सुल्बुन, इसके माने होते हैं सख्त मजबूत। वला नाहिज़ात तैरी, नाहिज़ात ये जमा का सेका है, इसका वाहिद है नाहिज़तुन, इसमें फ़ाइल यानी कि ये इसमें फ़ाइल है और इसका वाहिद है नाहिज़तुन। और ये कि फ़ेल जो आता है नहज़ यनहज़ु, इसके माने होता है उठना। और जब तैर के लिए इस्तेमाल होता है तो परिंदा जब खड़ा होता है और उड़ने के लिए अपने दोनों परों को फैलाता है तो उसको कहते हैं नहज़ अत्तैरु इल्ला सुकूरुहा। सुकूर ये जो है, जो बाज़ जो होते हैं, जो परिंदे होते हैं, जो मतलब इसको शिकरा कहते हैं उर्दू में, ऐसे उर्दू में शिकरा इसका नाम है। लेकिन ये जो बाज़ जो होता है जो उड़ता है आसमान में, हम देखा होगा कोई बाज़ को जानता है तो उसी की फैमिली से क्या है, एक परिंदा है। असल में जो बाज़ जो होते हैं वो एक जैसे दिखने वाले, उसकी अलग अलग उसकी जो है मतलब किस्में हैं, तो सबका अलग अलग नाम दिया जाता है। तो यहाँ सक़रुन की जमा सुकूर है, इसके माने शिकरा होता है जो कि बाज़ ही के मानिंद एक परिंदा है या उसी जिन्स का एक परिंदा है। अलम तरा अन्ना नूर कौमिन व इन्नमा युबय्यिनु फी ज़ल्माइ लिन्नासि, यहाँ में यबीनु होना चाहिए था क्योंकि यही माना बनता है। युबय्यिनु माने वाज़े करना, बाना यबीनु माने ज़ाहिर होना। तो अलम तरा अन्ना नूर कौमिन, नूर माने रोशनी, जमा अनवार, और युबय्यिनु माने ज़ाहिर करना। और अगर यहाँ पर बाना यबीनु होता तो उसके माने होते हैं ज़ाहिर होना। फ़िल ज़ल्माइ ऐ फ़िल लैलति ज़ल्माइ, यहाँ पर अल-लैला क्या है, मुज़ाफ़ है, फ़िल लैलति अज़्ज़ल्माइ। और अज़्ज़ल्मा जो है मोनस का सेगा है, अज़लम का, अज़लम इसका मुज़क्कर का सेगा है और अज़लम माने तारीख और ज़ल्मा माने भी तारीख। लेकिन ज़ल्मा जब ये है इसको सिफत लाएंगे तो मोनस की सिफत लाएंगे। चुनांचे यहाँ पर जो कलमा महज़ूफ़ है यानी कि ये सिफत है, इसका मौसूफ़ यहाँ पर महज़ूफ़ है, फ़िल लैलति ज़ल्माइ लिन्नासि नूरुहा। यहाँ आते शायर कह रहा है फला खैर फिल ईदान इल्ला सिलाबुहा, लकड़ियों में नहीं बेहतर है मगर ये कि उन लकड़ियों की जो मज़बूत लकड़ियाँ हैं, यानी कि लकड़ियाँ जो होती हैं वो अलग अलग, हम देखते हैं कि अलग अलग पेड़ होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। कोई सागवान होता है, कोई आम का पेड़ होता है, कोई और किसी चीज़ का पेड़ होता है, कोई शीशम होता है, कोई कुछ होता है। तो बहुत लकड़ियों की बहुत सारी अक़साम है। इन लकड़ियों में सबसे बेहतरीन लकड़ी कौन सी होती है, जो सबसे मजबूत होती है, जैसे सागवान की लकड़ी, शीशम की लकड़ी या इस तरह की लकड़ी। तो ये शायर कह रहा है कि लकड़ियों में नहीं बेहतर है मगर ये कि उसकी मजबूत लकड़ियाँ, लकड़ियों में नहीं अच्छी होती हैं मगर ये कि उसकी मजबूत लकड़ियाँ, यानी कि लकड़ियों में उसकी जो मजबूत लकड़ियाँ होती हैं वही बेहतर होती हैं। वला नाहिज़ात तैर, और यहाँ पर वाव क्या है, अत्फ़ है किस पर, इस पर ईदान पर। तो गोया कि यहाँ पर जो है खैराफी यहाँ भी हो जाएगा, तो अगर इसको यहाँ पर रख के हम माना करेंगे तो हो जाएगा वला। और ला यहाँ पर क्या है, ज़ायदा है या ज़ायदा नहीं है, ला के बाद यहाँ पर क्या है, खैराफी यहाँ भी क्या है मौजूद है लेकिन पहले आ चुका है, उसलिए यहाँ पर क्या है, हज़्फ़ कर दिया गया है। असली इबारत है वला खैरा फ़ी नाहिज़ाति तैर इल्ला सुकूरुहा। और यहाँ पर नाहिज़ाति तैर, यहाँ पर क्या है, इज़ाफ़तु सिफ़त इलल मौसूफ़ है, यानी कि असल में है अत्तैर अत्तैरु अन्नाहिज़ातु। अत्तैर जो है ये जमा है, मतलब ये मुफ़रद नहीं है, अत्तैर ये जमा है, इसका वाहिद है ताइरुन। तो तैर ये जमा का सेगा है और उसके बाद इसकी सिफ़त आई थी
अन्नाहिज़ातु, अत्तैरु अन्नाहिज़ातु। तो अत्तैरु अन्नाहिज़ातु यहाँ था, लेकिन क्या है सिफ़त को यहाँ पहले ला करके उसको मुज़ाफ़ बना दिया गया, तो हो गया इज़ाफ़तु सिफ़त इलल मौसूफ़। तो लेकिन माना वही होगा मौसूफ़ सिफ़त वाला। और उड़ने वाले यहाँ पर मुराद है, मतलब खड़ा होना, उड़ने के लिए तैयार होना, इससे मुराद यहाँ शायर उड़ने वाले परिंदे मुराद ले रहा है, यानी कि अत्तैरु अन्नाहिज़ातु यानी कि उड़ने वाले परिंदे। और उड़ने वाले परिंदों में, और उड़ने वाले परिंदों में नहीं बेहतर, यानी कि खैरा फी यहाँ भी रख करके देखो ला के बाद, वला खैरा फी नाहिज़ात तैरे, और उड़ने वाले परिंदों में नहीं बेहतर है मगर एक ही उसके शिक्रे, यानी कि जो शिक्रा एक बाज़ के माने जो परिंदा होता है वही बेहतर होता है। तो मतलब ये जो होता है कि क्योंकि इसकी खसूसियत होती है, ये जो मतलब ये बाज़ होता है काफ़ी अच्छा परिंदा माना जाता है, इसकी बहुत सारी खसूसियात हैं, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, बहुत तेज़ निगाह होता है, बहुत हिम्मत वाला होता है, बहादुरी वाला होता है। और इसकी बहुत सारी, अगर हम इसको डिटेल में जाएँ, नेट पर सर्च करो इसका जो है सक़्र के बारे में, उसकी फ़साइस तो मिल जाएंगे वहाँ पर। ऐसे ही लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन तो मतलब ये है कि इसमें शायर कहना क्या चाह रहा है, इसमें शायर अपने आप को जो है, इसमें पहली लाइन में मजबूत लकड़ी से तशबीह दे रहा है, और दूसरी चीज़ में अपने आप को जो है सक़्र से तशबीह दे रहा है। और उसके अलावा जो उस कबीले कबीले साद इब्न ज़ुबियान के अंदर जो दूसरे लोग हैं, उनको क्या है, वो जो मजबूत लकड़ियों के अलावा जो और लकड़ियाँ होती हैं उन जैसा गर्दान रहा है। और जो है उड़ने वाले जो परिंदे हैं उनमें जो अपने आप को सक़्र मान रहा है, और जो कमज़ोर परिंदे हैं जो सक़्र से नीचे हैं, तो ख़ानदान के जो और लोग हैं उनको इस तरह से कह रहा है। तो इस तरह से यहाँ भी अपना वो क्या फ़ख्र ज़ाहिर कर रहा है इस इबारत के अंदर, और यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस कबीले में, इस ख़ानदान में क्या है, मैं ही सबसे बेहतर हूँ, मैं ही सबसे बेहतर हूँ, सबसे अच्छा हूँ। क्योंकि लकड़ियों में जो मजबूत लकड़ी होती है वही अच्छी मानी जाती है। तो ख़ानदान में मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैंने ही बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, मेरे अंदर ही खूबियाँ और अच्छाई हैं, तो मैं क्या है सबसे अच्छा हूँ। बाकी मेरे नीचे जो लोग हैं उनकी उतनी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही जो उड़ने वाले परिंदे हैं, ऐसे ख़ानदान के अंदर जो और लोग हैं, तो घर के ख़ानदान के अंदर क्या है, मैं सबसे बेहतर हूँ, और मेरी मिसाल उसी सक़्र जैसी है कि मतलब जो है, और जो दूसरे लोग हैं, जो कबीले के दूसरे लोग हैं, उनकी जो है मिसाल क्या है, और जो उससे नीचे वाले परिंदे हैं। तो कह रहा है कि मेरे अंदर क्या है, ये मतलब ये फजीलत है, मैं सबसे बेहतर हूँ, सबसे आला हूँ, सबसे बरतर हूँ अपने ख़ानदान के अंदर। तो फ़ख्र करने की बात मुझे करनी चाहिए थी, ना कि उस यजीद नामी शख्स को फ़ख्र करनी चाहिए थी, और अपने लड़की की शादी जो है मुझसे क्या है कैंसिल कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी, बहानेबाजी करनी चाहिए थी। तो ये चीज़ उसको नहीं करनी चाहिए थी, ये फ़ख्र का शरफ़ मुझे हासिल है। क्योंकि लकड़ियों में फ़ख्र का शरफ़ मजबूत लकड़ियों को, अगर लकड़ियों में कोई फ़ख्र करना चाहे तो वो मजबूत लकड़ियाँ ही फ़ख्र कर सकती हैं। और अगर ये उड़ने वाले परिंदों में अगर कोई परिंदा फ़ख्र ज़ाहिर करना चाहे तो वो क्या है, सिर्फ शिकरा ये बाज़ या इसकी जो जिन्स के जो परिंदे होते हैं यही फ़ख्र कर सकते हैं। क्योंकि ये बाज़ ही इनके तेज़ उड़ते हैं, बहुत ऊंचाई पर ये जा करके उड़ते हैं, बिल्कुल निडर होते हैं, बहादुर होते हैं, ऊपर से नीचे आ करके गिरते हैं अपने शिकार को पकड़ने में। तो इनकी बहुत सारी खसूसियात होती हैं, जो है ये बाज़ या इसके मानिंद जो दूसरे इसी के जिन्स से परिंदे हैं। और लकड़ी जो मजबूत लकड़ी होती है उसकी भी खसूसियत होती है, उसकी भी अच्छाई होती है कि उससे आदमी कुछ भी बना सकता है, टिकाऊ चीज़ होती है। तो यहाँ ये कह करके एक तरह से क्या है, किनाया कर रहा है शायर। इस लाइन के अंदर शायर क्या है, किनाया कर रहा है, और बतौर किनाया क्या है, वो ये कहना चाहता है कि मैं इस कबीले में, कबीले साद इब्न ज़ुबियान जो कबीला है, इस कबीले का क्या है, मैं सबसे आला, सबसे बेहतर आदमी हूँ। तो फ़ख्र करने की बात मुझे करनी चाहिए थी, ना कि उस यजीद नामी शख्स को। यानी कि मैं सबसे बेहतर हूँ तो उस यजीद नामी शख्स को जो है, जो मैंने शादी का पैगाम दिया तो उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, उसको बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उसको ये नहीं ज़ाहिर करना चाहिए था कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और ये जो है शबीब जो शायर है, ये क्या है, नीचे है, मैं इसे अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ, नहीं करूँगा, ये बहानेबाजी। तो यहाँ पर ये शायर कर रहा है। तो गोया कि इनडायरेक्टली या किनायतन शायर इसमें क्या है, फ़ख्र ज़ाहिर कर रहा है। कह रहा फला खैर फिल ईदान, लकड़ियों में नहीं अच्छी होती है मगर ये कि उसकी मजबूत लकड़ियाँ, वला नाहिज़ात तैर, और उड़ने वाले परिंदों में नहीं बेहतर होते हैं मगर एक ही उसके शिकरे परिंदे, उसके जो शिकरे, यानी कि एक शिकरा नामी जो एक बाज़ की तरह से परिंदा होता है। अगर सक़्र को अगर गूगल में सर्च करो, वहाँ पर जो है गूगल में दाखिल करो, यानी कि सूरत अस्सक़्र, तो वहाँ पर दिखाई देगा कि सक़्र कैसा होता है। तो जो चीज़ ना है वहाँ पर क्या है, सर्च करके देख सकते हो। मतलब ये बता रहा हूँ, सक़्र अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल में लिखो सूरत अस्सक़्र, और वहाँ निकल के आएगा सक़्र क्या होता है। तो ये माना हो गया इसका, जो है इसका माना हमने किया जो है
उसके बाद जो है दूसरी लाइन करते हैं अलम तरा अन्ना नूर कौमिन, और दूसरी बार फिर यहाँ भी फ़र्क कर रहा है, शायर कह रहा है अलम तरा यानी क्या तुमने नहीं जाना, मुखातब अन्ना नूर कौमिन ये कि हम लोग क्या है कौम की रोशनी है, यानी कि हम क्या है बिल्कुल चिराग के मानंद है, यानी कि जो बसाद इब्न ज़ुबियान जो कबीला है इसके लिए हम चिराग के मानंद है, यानी कि हम ही से कबीला चलता है, जैसे चिराग जो होता है उसी से लोगों का काम चलता है, तो ऐसे ही क्या है हम कभी इस कौम के इस कबीले की क्या है रोशनी है, हम ही से क्या है लोग रोशनी हासिल करते हैं, हम ही से लोगों को फ़ायदा होता है। तो अलम तरा क्या तुमने नहीं देखा, ये कि हम लोग यानी कि शायर जो सबीब इब्न बरसा जो शायर है वो कह रहा है अन्ना नूर कौमिन ये कि हम क्या है कौम की रोशनी है, व इन्नमा यबीन फ़ी ज़ल्मा लिन्नास नूरुहा, और यकीनन जो है तारीक रात में क्या है लोगों के लिए उसकी रोशनी जो है ज़ाहिर होती है, यानी कि तारीक रात में यानी कि परेशानी के वक्त जो है, यानी इससे किनाया कर रहा है कि परेशानी के वक्त क्या है लोगों के लिए किसी चीज़ की अहमियत ज़ाहिर होती है। तो रोशनी की अहमियत कब होती है, दिन में थोड़ी कोई रोशनी की अहमियत ज़ाहिर होती है, दिन में कोई उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन क्या है रात में उसकी अहमियत होती है, यानी कि परेशानी के वक्त। तो अभी जो है ये जो यजीद नामी शख्स है अभी क्या है ये मेरी अहमियत को ये नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जब परेशानी का टाइम आएगा तो उसको पता चलेगा कि मेरी अहमियत क्या है, क्योंकि परेशानी के टाइम मैं ही काम आता हूँ। तो यही शायर कह रहा है अलम तरा अन्ना नूर कौमिन क्या तुमने नहीं जाना, इसी को यजीद को मुखातब करते हुए कह रहा है अलम तरा क्या तुमने नहीं जाना ये कि हम कौम की रोशनी है, व इन्नमा यबीन फ़ी ज़ल्मा लिन्नास नूरुहा, और यकीनन तारीक रात में फ़ी लैलति ज़ल्मा, और यकीनन तारीक रात में लोगों के लिए उसकी रोशनी ज़ाहिर होती है, यानी कि उसकी रोशनी की कदर मालूम होती है। दिन में कोई कदर नहीं करता है रोशनी की, लेकिन रात आती है तो हर कोई रोशनी की कदर करता है। ऐसे ही शायर कह रहा है कि मैं हूँ इस कबीले के अंदर कि अभी ज़रूरत नहीं है, मुसीबत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो अभी यजीद और इस जैसे लोग मेरी कदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब परेशानी का टाइम आएगा तो वहाँ पर मेरी अहमियत तुमको पता चलेगी। यहाँ पर फला खैरा लाना फ़िल जिन्स है, खैरा ये क्या है सिफत का सिगा है, इसमें तफसील है, और फिल ईदान जो है उसी से खैर से मुताल्लिक है, और ये क्या हो जाएगा ला खैरा फ़िल ईदान, ये खैरा फ़िल ईदान खबर मुक़द्दम हो जाएगा लाना फ़िल जिन्स का, और उसके बाद नहीं इस तरह से नहीं होगा, लाना फ़िल जिन्स है और यहाँ पर खैरा क्या है लाना फ़िल जिन्स का इस्म है, और फिल ईदान क्या है ये खबर है उसी लाना फ़िल जिन्स की, जो कि असल है फला खैरा काइनुन फिल ईदान, तो ला नाफिल जिन्स है, खैरा उसका इसम है, और काइनुन फिल ईदान ये क्या है ला की खबर है, और इल्ला यहाँ पर क्या है अदात इस्तिस्ना है, और यहाँ पर क्या असली इबारत ऐसे है इल्ला अन यकूना सिलाबुहा, इल्ला अन यकूना, तो अन यकूना यहाँ पर महज़ूफ़ है, और सिलाबुहा क्या यकूनों का इसम है जो कि काना यहाँ पर ताम्मा है। तो उसके बाद क्या अन, और उसके बाद जो है पूरा जो मस्तर बनेगा वो क्या हो जाएगा मुस्तस्ना हो जाएगा, और इससे पहले जो खबर है वो क्या हो जाएगी मुस्तस्ना मिन, यानी कि फिल ईदान जो है उसी से क्या है वो मुस्तस्ना हो जाएगा। ऐसे ही जो है यही सूरत यहाँ भी बनेगी इल्ला सुकूरुहा ऐ इल्ला अन यकूना सुकूरुहा। तो और बाकी चीज़ें वहाँ से व इन्नमा युबय्यिनु फ़ी ज़ल्मा लिन्नास नूरुहा, युबय्यिनु यहाँ पर लिखा हो लेकिन यबीनु यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर है, युबय्यिनु पर घुमा फिरा के करना पड़ेगा जी, और इसमें कोई चीज़ व इन्नमा जी इन्नमा यहाँ पर इन्ना आया हुआ है, उस पर माकाफ़ा दाखिल है, तो इन्ना को अमल करने से रोक दिया है, उसे इन्ना क्या है यहाँ पर फ़िल पर दाखिल हुआ है। और वाज़ेह है चीज़ें, इसको वीडियो को देखो इंशाल्लाह, फिर अगर कोई इसमें होगा तो अगले दर्स में पूछ सकते हो।